तो हेलो भाइयों, कैसे हो? सब चकाचक। तो टॉपिक तो देख ही लिया होगा आपने। आज हम लोग, फिर भी बता देता हूँ, आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जो भी छात्र हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक वाले, उनके लिए ये पेपर है। ठीक है। तो सब्जेक्ट तो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यहाँ आपका फुल मार्क्स है 80, पास मार्क्स है 26, जो दिख रहा है आपको। सब्जेक्ट को CSC 402। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपका, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। मतलब आंसर लिखना है आपको, ठीक है। शॉर्टकट में समझा देते हैं। 5 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। अब बाकी बचे जो भी क्वेश्चन है, जितना भी है, उसमें से आपको 4 लिखना है। तो टोटल आपका 5 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन लिखना है और सबका मार्क्स मतलब सेम है। तो पहला क्वेश्चन का आपका MCQ है। तो MCQ में पहला MCQ है, आप लोग को दिख भी रहा होगा पहला MCQ, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। किसी को दिखता नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता है, तो जिसको सुनाई नहीं देता वो देख लेगा, और जिसको दिखाई नहीं देता वो लिख लेगा। ठीक है, सुन के लिख लेगा। अब दोनों, जिसको दोनों नहीं हो पा रहा है उसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हीप एलोकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज दैट सपोर्ट। तो यहाँ पर आंसर टिक किया गया है, लेकिन मैं हर एक वीडियो में बताया हूँ कि आंसर टिक किया, लेकिन आप लोग इसको रीचेक कीजिएगा। ठीक है, ये जो आंसर जो दिया है बच्चा लोग, वो लोग टिक किया है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है सही हो, और 50-50 चांस है कि गलत भी हो। तो आप लोग तो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता ही होगा क्या आंसर है। तो आप लोग एक बार रीचेक करना ना भूलें। ठीक है, बस यही करना था। और बी है, द वर्स्ट केस द नंबर ऑफ कंपेरिजन नीडेड टू सर्च सिंगल लिंक लिस्टेड ऑफ लेंथ एन फॉर ए गिवन एलिमेंट इज। तो यहाँ पर आंसर टिक किया है log⁻²n। ठीक है। सी आपका है, द रिजल्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 10⁻60/8 तो देखिए, ये कंप्यूटर साइंस का है, थोड़ा सा आप लोग समझ ही रहे होंगे जो दिक्कत फेस हो रहा है हमको। अब इसका आंसर भी 4 दिया हुआ है, तो 71 है। ठीक है, तो आप लोग रीचेक करना ना बोले। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज दैट कैन बी फॉर्म विथ 3 अम्ब्रेला नोड इज, थ्री सॉरी 3 अनलेबल्ड नोड इज। तो यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट आपका ई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कन्वर्टिंग एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म एफिशिएंटली। तो इसका एन ऑपरेटर स्टैक और ऑपरेंड स्टैक दोनों आपका आंसर इसका राइट टिक किया गया है। नेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स टाइप का है, इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा डन एट सेम इन। यहाँ ट्रू किया गया है। अब मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि ये गलत है या फिर सही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार रीचेक करना ना भूलें। वैसे सही ही होना चाहिए अगर बच्चा ने टिक किया है तो, क्योंकि आजकल का बच्चा लोग तो सही टिक करता है। ये सब MCQ वाला जो कंपलसरी क्वेश्चन है ये सब बनाता है, इसी से तो सब कोई पास भी करता है, बहुत सारा बच्चा लोग। लेकिन जिसको अच्छा मार्क्स लाना है वो सारा क्वेश्चन पढ़े। ठीक है। और आपका EFGH EFABCD, तो यहाँ पर IEFIJ ABCDEFG, अच्छा तो यहाँ पर डायरेक्ट आई दे दिया गया है। तो ठीक है, हमको लगा था कि हम ही भूल गया है ABCD। तो लिंक लिस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर, तो यहाँ पर है पॉलिनोमिकल मैनिपुलेशन। अब है, ट्रीज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो यार फॉल्स टिक किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, ये पेज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हम लोग दूसर का पेज पे आ गया है, और
क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फॉलोइंग आर द सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच कैन बी परफॉर्म ऑन द सेट ऑफ डेटा विच आर स्टोर्ड इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो सेकंड पेज सेकंड क्वेश्चन के साथ है, और यहाँ पर लिखा है राइट द कोड फॉर द अबव मेंशन सॉर्टिंग मेथड, यूज लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ऑल्सो ऑब्टेन द कॉम्प्लीटली स्टडी ऑफ द अबव सॉर्टिंग मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है, ठीक है। 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं, पार्ट वाइज है, 12+4। तो पूरा क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको मिलेगा 16 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट विथ सीडोलॉडी। सीडोलॉडी, ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है आपको। 2-3 पेज, मिनिमम 3 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही नहीं मार्क्स दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब सर्कुलर क्वीज एंड डी क्वीज, एक्सप्लेन द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स, सब 4-4 मार्क्स का है। सी है राइट ए प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ एन बाय यूजिंग रिकर्सन। अगर आपको आता है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, ऑप्शन दिया गया है ना एक को छोड़कर, बाकी सब में ऑप्शन मीन्स आपका चॉइस है कि आप उसमें से कोई 4 कर सकते हैं। अब डी है एक्सप्लेन द, और नहीं लिख के वो ऐसे ही ऑप्शन दे देता है, फिर और लिखो और लिखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट, पहले यही करता था लेकिन अभी ऐसे कर दिया, एक ही बार में निपटा दिया। डी में है एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक्ड की लिंक लिस्ट, 4 मार्क्स का है। तो ये 4 मार्क्स का आपको 4 क्वेश्चन है, तो टोटल 16 मार्क्स हो जाता है। अगर आपको आ रहा है तो ये 4 मार्क्स वाला ये ABCD आप अटेम्प्ट कीजिए, वरना इसको ना ही कीजिए, क्योंकि लगेगा कि आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस टाइप का आपको फील होगा। लेकिन आपको आ रहा है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का ए है व्हाट इज हैश टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सम हैश फंक्शन विच आर अप्लाइड इन वेरियस एप्लीकेशन। तो पहला लिखिएगा व्हाट इज हैश तो मिलेगा 2 मार्क्स, और डिस्क्राइब कीजिएगा तो आपका 8 मार्क्स, टोटल 10। अब बी में है राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, तो इससे 6 मार्क्स, तो टोटल 16 मार्क्स तो पूरा दिया यहाँ पर। अब 6 क्वेश्चन में ए है आपका ए बाइनरी ट्री इज गिवन विथ सिक्वेंशियल स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, राइट द प्रोग्राम या फिर एल्गोरिथम टू कॉपी बाइनरी ट्रीज इनटू लिंक स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का है। दूसरा भी आपका 8 मार्क्स का है, अप्लाई DFS एंड BFS टू कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस, लिस्ट द वर्टिसेस इन द ऑर्डर दे वुड बी विजिटेड, ठीक। जो मतलब पूछ रहा है, मतलब जो बोल रहा है क्वेश्चन वो वैसे ही आपको करना है, थोड़ा अलग कीजिएगा, अपना स्टाइल लगाइएगा बाबू राव, तो वो सब नहीं चलेगा। और एक बार ध्यान रखें, आंसर लिख रहे तो साइड में मार्जिन कर ले, दोनों साइड कर ले, इससे आपका पेज भी जल्दी भरेगा और नीट एंड क्लीन लगेगा, और एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी आसानी होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर तो एंड हो जाता है, लेकिन आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।